CRMP है मिलोड। CRMP. Yes, please, Lords, I am appearing on behalf of the complainant, respondent number 2, Lords. So, Lord, the petitioner, father-in-law, Lords, has filed the question petition for questioning of FIR under section 498A. हाँ, other side कहाँ गए? अच्छा, मैडम आप ये कर रही हैं। So, Lords, may recall, Lords, on 13th of. एक second, just hold on, madam. Yes. On the earlier date of hearing, what happened, my lord? I have argued the matter, and my submission was that, my lord, that their reading of FIR and whole content charge. Complainant counsel ने कह दिया था कि ये remarry कर लिया, मगर remarry नहीं हुआ। Remarry husband ने कर लिया। Husband नहीं, wife के बारे में नहीं। अच्छा, wife के बारे में। ठीक है। Husband ने कर लिया। You argue against your case। मेरा argument सिर्फ यही। क्या challenge किया पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और charge sheet दोनों challenge किया। Charge sheet challenge किया। कोई interim order था क्या यहाँ? Interim order था। Okay। अब एक चीज ये बताइए कि husband भी इसमें है। Husband नहीं है। Husband, where is the husband? Husband representative वो नहीं है, my lord. He is absconded. He is at Australia. Abscond कर गया ऑस्ट्रेलिया। शुरू से वो NRI था, शुरू से यार NRI था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, NRI। और हमने इस फादर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए लगाया था एप्लीकेशन, बट बिटवीन दिस इन द ईयर 2022 मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना। अच्छा, मदर इन लॉ की डेथ हो गई। डेथ हो गई, तो उनका तो डिलीट करवा देते हैं। अब एज फार एज मदर इन लॉ हैज डाइड, तो उनका तो डिलीट कर देते हैं ना। Yes, Lord, she has died. Outside, the counsel for the petitioner states that the petitioner number 2, Sunita Gopal, who is the mother-in-law of the respondent number 2, has died during the pendency. Hence, she is present petition has become infructuous. है ना? Infructuous, died. किस तारीख को डेथ हुई उनकी? पता है? डेट 9/4/2021, which has not been disputed, but 9/4. You don't dispute ना? She has died ना? Yes, she has died. Not disputed ना? तो वो infructuous. अब फादर इन लॉ के अच्छा, इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है लोग? इनके खिलाफ मिला फादर इन लॉ के खिलाफ, एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ FIR में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है। No laws, I denied laws. अरे मैडम, just please hold on. Please hold on. We will give you opportunity. Don't worry for that. Yes. Now, my lord, as far as उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्लिगस एलिगेशंस लगाया है, और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तो कोई आप लोग का मीडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या? मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज? लॉर्ड 2015 में, अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे। 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी। अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी फैक्ट्स, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। तो और डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ। उसके बाद में लॉर्ड क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया है। हस्बैंड ने शादी कर ली। तो वो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मिलॉर्ड, बाद में डिवोर्स हुआ बाय द कोर्ट। जी, बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया उसमें इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर। शी एक्स पार्टी ऑर्डर। अच्छा, बाई पार्टी, शी इज अपीयर्ड। अच्छा, अब इसमें मिलॉर्ड जो 161 के स्टेटमेंट में इनका कहना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे। वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र वरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ। तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई। एक्सेप्ट दिस, अच्छा ये भी इतना वेग है, 2014 के बाद से 2015 तक शी वाज नॉट एट ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। रिपोर्ट लॉन्च किया जून 2016 में, 2.5 साल तक उनके साथ ही नहीं थी। और फादर इन लॉ के बारे में जो कब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या एलिगेशन है, कुछ नहीं है मिलोड। तो ये प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के खिलाफ भी है? हस्बैंड के खिलाफ। तो हस्बैंड का कुछ हो नहीं रहा क्योंकि तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है वो। ऑस्ट्रेलिया में। अब नो मिलोड, on the previous date of hearing, Milord, I have given a compilation of judgments of the Honorable Supreme Court with respect to the fact कि what will happen if allegation is leveled against husband's relatives.
तो उसमें आई हैव कंपाइल्ड, आई हैव गिवन कंपाइलेशन, सबको पता बट नाउ द लॉ इज वेल सेटल्ड मिलोड। हाँ, ठीक। उसके बाद मिलोड कंप्लेनेंट यहाँ पे आकर के एडिशनल रिटर्न फाइल करती हैं, और एडिशनल रिटर्न का जो सम और सब्सटेंस है वो सिर्फ एक लाइन यही है, जो 2016 से वो हर कोर्ट में बोलते आ रही हैं, वो सिर्फ एक चीज बोलती हैं, ये भाग जाएंगे। इफ ऑर्डर हुआ भाग जाएंगे, ये ऑर्डर हुआ भाग, नॉट बिफोर दिस कोर्ट इन ईच एंड कहाँ एवरी। भाग जाएंगे, कौन भाग जाएगा? अगर ये ऑर्डर हो जाता है तो फादर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अच्छा, अगर एंटीसिपेटरी बिल दे दोगे तो फादर इन लॉ नहीं तो बेल तो आपकी हो गई होगी। बिल एंटीसिपेटरी बिल होगी। हो गई। उस एंटीसिपेटरी बिल में मिलो दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पुट कंडीशन कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो। हमारा पासपोर्ट जमा है। अच्छा अच्छा। अब बीच में मिलो व्हाट हैपेंड कि नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ बता रहे थे हाँ, लास्ट मैं उसमें भी आता हूँ। उसका क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्राइम नंबर 446/2016 जो कि प्रेजेंट आपके समक्ष है, इसमें एक कोई भी मैटर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है मिलो। 440 क्राइम नंबर 446/2016 में 440 जो आपके समक्ष है। ये 446 है क्या? हाँ, एक दूसरे मैटर में एक उसके बाद सब्सिक्वेंट एलिगेशन काउंटर एलिगेशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। 440 मतलब प्रेजेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, में मैटर है। दूसरे मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इन्होंने 420 का एलिगेशन लगाया था फादर इन लॉ के खिलाफ कि आप हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहे हो करके, इसमें इनका भी हिस्सा होगा, इनको मेंटेनेंस चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी दुकानें बेच करके इनको पेमेंट कीजिए। और मिलोड उसमें ये भी ऑर्डर था कि 1,25,000 रुपए इनको मेंटेनेंस अमाउंट जो दुकान का किराया है वहां से सीधे इनके फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट अकाउंट में डाला जाए। तो ये ऑर्डर वहां पे है। बीच में क्या हुआ था मिलोड कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मनमोहन कौर की, दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और लास्ट स्टेज है, तो चलने की स्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मतलब इन्होंने लगाया है। हाँ, दिखाइए जरा। हाँ, उसमें मिलोड हमने एप्लीकेशन लगाया था। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूँ मिलोड। इन्होंने जो एडिशनल रिप्लाई फाइल किया है इसी में ही लगा हुआ है। ये मैटर सब जुडिस है कि खत्म हो चुका है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? ये मैटर मिलोड अभी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दुकान बेचने की बात कही, तो दुकान अभी बिकी नहीं है, वो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। कोई सिविल मैटर ये आपका पेंडिंग है? जी प्लीज, इसमें पेज नंबर 57 में कैन लीव सी पेज नंबर 57 ऑफ देयर एडिशनल रिप्लाई। ये रिस्पॉन्डिंग नंबर 2 ना जी, पेज 57 इसमें जजमेंट है। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट, हाँ मिल गया। हाँ जी, इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ मिलोड। पेज नंबर 64, 60 पेज नंबर 64 64 जी, जी पेज नंबर 64 में फर्स्ट 6 कॉन्टिगस ये जो प्रोसीडिंग्स है जी। ये अराइजिंग आउट ऑफ ये देखिए 420 406 468 464 दूसरे केस में कोई some other matter between the Some same other party, matter, yes, between yes. this person also and the respondent Yes, also, yes. ये pending है। और वहां भी इनका यही कहना था कि ये भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो honorable- इस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो भी प्रोसीडिंग्स है अभी चल रही है, चल रही है। अभी चल रही है। एग्जीक्यूशन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। दुकान किराया जमा हो रहा है, दुकान अभी तक बिकी नहीं है, दुकान बेचनी है, उसकी भी प्रोसेस चल रही है। ओके ओके, ये ऑर्डर हुआ मिलोड। ठीक ठीक। अब इनका जो कहना है मिलोड, उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड, तो मिलोड आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स मिलोड में इन्होंने खुद लगाया है। पेज नंबर 22 देखेंगे मिलोड। पेज नंबर 2। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मैं फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूँ। नहीं तो जब इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका तो हमें क्या मतलब? इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें फाइनल में बेल मिल गई है। नहीं ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420। अच्छा, और और इसका ट्रायल की क्या पोजीशन है? ट्रायल पेंडिंग है अभी, आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है? पेंडिंग, अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं उसमें चल रहा है उसमें। तो नहीं तो there is any interim order of the Supreme Court staying the proceedings No. of the trial? तो नहीं, वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है मिलोड। अभी पेंडिंग चल रहा है। किस सन का मामला है वो? 2020 का है, क्योंकि उसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो
अच्छा, ओके। उसमें उसमें मिलोट ये एंट्री बेल में और जो इस वाले में आपका जो एंटिसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इम्पाउंड हुआ। जमा है, वो जमा ही रहने दें, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर हाँ। इनका अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहे